बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि रोज़ की क्लास में हम 2 वर्ड्स सीखते हैं, उन 2 वर्ड्स में जो मखरज आता है वो भी सीखते हैं और 2 रूल्स सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। जी, तो हम स्टार्ट अपना जो है ना वो स्पेलिंग से लेते हैं, जोड़ करते हैं पहले वर्ड्स के साथ, ताकि जिनको नहीं आता, बिल्कुल भी कुरान पाक नहीं आता, वो भी सीख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीम पेश मुँह, स्वाद ज़बर दाल स्वाद, मुस्वाद दाल ज़ेर दी मुस्वद्दी, क़ाफ दो ज़बर लाम क़ल मुस्वद्दिक़ल, लाम ज़ेर ली मुस्वद्दिक़ल्ली, मीम ज़बर अलिफ मा मुस्वद्दिक़ल्लिमा। अब यहाँ पे देखिए, इसको मुसद्दी नहीं पढ़ना, सद्दी नहीं, स्वादी। स्वाद को मोटा भी पढ़ना है और स्वाद की आवाज़ आनी चाहिए, सीन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सद्दी नहीं पढ़ना, स्वादी मुस्वद्दी क़ल्लिमा। मीम के आगे क्योंकि अलिफ आ रहा है, मैंने आपको बताया था, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो उस वर्ड को स्ट्रेच करते हैं, या आप इस तरह से याद रख लें, ज़बर के बाद जब भी अलिफ आता है उस वर्ड को हमने स्ट्रेच करके 2 सेकंड के लिए लंबा करके पढ़ना है। मुस्वद्दिक़ल्लिमा। आगे चलिए। बा ज़बर या बई, नून ज़बर ना, बैना, या ज़बर या, दाल ज़बर या दई, या दई, हा ज़ेर ही, या दई ही, या दई ही। अब पहले तो यहाँ पे स्वाद की आवाज़ आनी चाहिए, स्वाद को भी मोटा पढ़ना है, क़ाफ को भी मोटा पढ़ना है, ठीक है। और मीम को हमने 2 सेकंड के लिए स्ट्रेच करना है, 1 से 2 सेकंड स्ट्रेच करना है, इससे ज़्यादा ना हो। माँ करके नहीं पढ़ना, ठीक है, माँ। आगे याइलीन आ रहा है, यहाँ पे बैना में याइलीन आ रहा है, या सेकंड से पहले किसी वर्ड पे ज़बर आ रही है तो इसको कहते हैं याइलीन। यहाँ पे भी देखिए, या सेकंड से पहले दाल पे ज़बर है तो इसको दई पढ़ेंगे, दै नहीं पढ़ेंगे, इसको भी बई पढ़ेंगे, बै नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसको पूरा वर्ड पढ़ के स्टार्ट करते हैं। मुस्वद्दी मुस्वद्दी क़ल्लिमा, मुस्वद्दी क़ल्लिमा, बैना यदैहि मुस्वद्दी क़ल्लिमा, बैना यदैहि। अब मिला के पढ़ लें। मुस्वद्दिक़ल्लिमा बैना यदैहि, मुस्वद्दिक़ल्लिमा बैना यदैहि, मुस्वद्दिक़ल्लिमा बैना यदैहि। अब ऐसा नहीं हो कि आप बैना पढ़े हैं, यदैहि पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया है, इस सारे वर्ड के हमने अंदर सिर्फ मीम को खींचना है, मीम के आगे अलिफ है। 3 रूल्स हमने पढ़े थे ना, जब किसी भी वर्ड के आगे अलिफ आएगा, यानी ज़बर के बाद अलिफ आएगा तो उसको स्ट्रेच करेंगे, पेश के बाद वाउ साकिन आएगा उसको करेंगे, ज़ेर के बाद या साकिन आएगा उसको स्ट्रेच करेंगे, यही बताया था ना। तो इसमें सिर्फ अलिफ आ रहा है, अलिफ वाला रूल आ रहा है, अलिफ मद्दा वाला। तो मीम को स्ट्रेच करना है, इधर उधर किसी वर्ड को स्ट्रेच नहीं करना। और ये 2 वर्ड्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। मुस्वद्दी 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 क़ल्लिमा क़ल्लिमा, क़ाफ को मोटा पढ़ना है, मुस्वद्दी क़ल्लिमा मुस्वद्दी क़ल्लिमा मुस्वद्दी क़ल्लिमा। ये तो हो गया हमारा आज का सबक हो गया। अब हम तजवीद के रूल से देखेंगे स्वाद क़ाफ कैसे अदा करने हैं, और दूसरा जो है याइलीन इसमें है, तो याइलीन को देखेंगे, याइलीन का क्या रूल है, ठीक है। अब उसकी तरफ जाते हैं हम। यहाँ पे देखिए क़ाफ कैसे अदा होना है, क़ाफ क़ाफ। दूसरे अल्फाज में देखिए, ये जो होता है ना, हम इसको पंजाबी में, उर्दू में कव्वा कहते हैं। ये देखिए, ये वाला, ये जो है ना, ये हमारा चिपकेगा, जब साथ पीछे को चिपकेगा तो क़ाफ अदा होता है। क़ाफ को मोटा भी पढ़ते हैं, क़ाफ क़ाफ क़ाफ। और स्वाद जो है वो सीती वाले हरूफ में से है, मोटा भी है, स्वाद स्वाद, साद नहीं पढ़ना, स्वाद। स्वाद की प्रैक्टिस होगी
तो आपका मुस्क़द्दी से ही लिखेगा, मुस्क़द्दी, मुस्क़द्दी, स्क़द्दी करके नहीं पढ़ना। जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर स्क़द्दी, मुस्क़द्दी, 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 ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने रूल्स की तरफ। हाँ, यहाँ पे हमने ये वाला रूल पढ़ा है, या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो उसको कहते हैं याए लीन। या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो उसको कहते हैं याए लीन। जैसे हमने बा ज़बर या बई पढ़ा है ना, बै नहीं पढ़ना। इसी तरह ये देखें, बा ज़बर या बई, ता ज़बर या तई, इसको कहेंगे याए लीन। झटका दिए बगैर पढ़ते हैं इसको, बा ज़बर या बई, ता ज़बर या तई, ठीक है। और अपने आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है, आज की क्लास में जो हमने याए लीन वाले वर्ड्स पढ़े हैं वो ये दो थे, सॉरी ये वाले थे, बा ज़बर या बई और यहाँ पे था दाल ज़बर या दई। ये दोनों याए लीन है क्योंकि दोनों में या साकिन वाले ज़बर आ रही है, ठीक है। इतना ही आज का हमारा लेसन था। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को ऐड करवाइए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।